ऐड की बंदरबाट में जितना बड़ा भ्रष्टाचार विगत 2-3 वर्षों में हुआ है वो आप लोगों ने भी सुना देखा होगा। 6 महीने पुरानी पत्रिका, उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, कोई भी उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी नहीं, जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं, जिसको उत्तराखंड में कोई पढ़ता नहीं, उसको 6 महीने पुरानी पत्रिका को 72 लाख का ये जो आरओ जारी किया गया है। अर्चना राजहंस, जनार्दन कुमार, रंजीत मिश्रा, ये सब लोग बाहर के, उत्तराखंड का कोई भी नहीं है। खबर मानक कोई पहली मैगजीन नहीं है और खबर मानक कोई आखिरी मैगजीन नहीं है। ऐसी सैकड़ों मैगजीन यहाँ पे सूचना विभाग में धांधली हो रही है। किस बिहाफ पे वो लेडी ने उस काम को अपने आप को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड का घोषित कर दिया। 2021 से आज तक जितना भी विज्ञापन इनको दिया गया उसका डिटेल, उसका डेटा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। ये सूचना विभाग के डीजी के मामा के घर का पैसा नहीं है, ये पैसा उत्तराखंड का है। ये पैसा बाहर वालों के लिए और ऐसा के लिए ये नहीं। इस सूचना विभाग जो आप लोगों को डायरेक्टली रिलेट करता है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपना अपना काम करते हैं और आपको सरकार से जो भी ऐड, आपका जो सिस्टम आता है, उस ऐड की बंदरबाट में जितना बड़ा भ्रष्टाचार विगत 2-3 वर्षों में हुआ है वो आप लोगों ने भी सुना देखा होगा। पर भी कुछ दस्तावेज हमारे हाथ में निकल के आए हैं। बाहरी गुमनाम पत्रिका, 6 महीने पुरानी एक पत्रिका, उस पत्रिका को, उसका नाम है खबर मानक। ऐसी कई पत्रिकाएं हैं, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। 6 महीने पुरानी पत्रिका जिसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, जिसके मैनेजमेंट में, जिसके संपादक और ये सब लोग जितने भी पत्रकार हैं, कोई भी उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी नहीं, जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसको उत्तराखंड में कोई पढ़ता नहीं, उसको 6 महीने पुरानी पत्रिका को 72 लाख का ये जो आरओ जारी किया गया है, ये आप सोचिए। और उसके बाद इसी पत्रिका को लगभग 2 वर्षों में, ये 2022 जनवरी की बात है, ये जो इलेक्शन था 13 जनवरी 2022, जिस दौरान इलेक्शन चल रहा था, उस समय का ये आरओ है, 72 लाख रुपए का आरओ है। और ऐसे इस मैगजीन को कई आरओ जारी हुए हैं। सुनने में लगभग 4 करोड़ रुपए इस मैगजीन को, सूत्रों के हिसाब से हमारे पास खबर है, इनको जारी किया गया है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। इस मैगजीन के बारे में ये है कि ये 2021 में आई है, इसका अंक 5 दिसंबर में आया 2021 में। अर्चना राजहंस, जनार्दन कुमार, रंजीत मिश्रा, ये सब लोग बाहर के हैं, उत्तराखंड का कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी मैगजीन होती, कोई बहुत बड़ा इंडिया टुडे, आउटलुक, हिंदुस्तान, आप लोगों का कोई नेटवर्क होता बड़ा, तो बाहर वालों को भी जा सकता है। ना आप राष्ट्रीय मानकों पे खड़े उतरते हैं, ना आप राजकीय प्रदेश के मानकों पे खड़े उतरते हैं। उन सबको आपने करोड़ों रुपए की लूट करवा दी। और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। खबर मानक कोई पहली मैगजीन नहीं है और खबर मानक कोई आखिरी मैगजीन नहीं है। ऐसी सैकड़ों मैगजीन यहाँ पे सूचना विभाग में धांधली हो रही है। और इसके बाद एक और उससे बढ़कर एक काम होता है। अभी विगत कुछ दिन पहले एक आईडी, अर्चना, जो इसकी प्रधान संपादक हैं अर्चना राजहंस जी, वो अपनी आईडी से एक ट्वीट करती हैं, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर टू ऑनरेबल सीएम उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। ये नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर वो अपने ट्विटर आईडी से इसको ट्वीट करती हैं। और ट्वीट करने के बाद, और एक और मैं आपको बात बता दूं, अर्चना राजहंस जी के पास 92 फॉलोअर्स हैं। जिस 92 फॉलोअर में शायद 9 फॉलोअर भी उत्तराखंड के नहीं होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति करते हैं। अब करते हैं या नहीं ये भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसके कुछ समय बाद आपके हमारे जैसे लोग उसमें ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में बात चलती है, तो वो उसको वापस अपनी 92 फॉलोअर वाली आईडी को नॉर्मलाइज उसमें कर देते हैं, वो नाम हटा देते हैं। पर फिर भी जो टॉप 10 ट्वीट है वो मुख्यमंत्री जी की फोटो है, मुख्यमंत्री जी का प्रचार हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि सरकार यदि कोई नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, इतना बड़ा पद नियुक्त करती है, उसकी नियुक्ति पत्र, उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और किस बिहाफ पे वो लेडी ने उस काम को, अपने आप को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड का घोषित कर दिया।
मैं मानता हूं हो सकता है किसी ने स्वयंभू यह कर दिया हो। यदि ऐसा है तो सूचना विभाग को तत्काल उन पे मुकदमा कराना चाहिए जिसने भी इस पद का गलत इस्तेमाल किया गया है। अब आज ये सब जो भ्रष्टाचार निकल के आया है उससे हमारी सरकार से 4-5 मांगे प्रश्न है। खबर मानक या उनके से जैसे जितनी भी पत्रिकाएं पोर्टल जो उत्तराखंड से बाहर के हैं जिनका उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है, ये पोल बगुड़ा जी अपना मोबाइल लेके और आप लोग कोई भी अपना यहाँ काम करते हैं सुबह शाम, तो आप में से कितने लोग इसको जानते होंगे, ये मेरे से भला आप जानते हैं। सिलसवाल जी पीछे बैठे हैं। तो ऐसी जितनी भी पत्रिकाएं जो गैर उत्तराखंड मूल की हैं या जो बाहरी हैं या जिनका नेटवर्क नहीं है, जिनका सर्कुलेशन हम कह सकते नहीं है, या अगर पोर्टल्स हैं तो उनकी रीच नहीं है, उन लोगों को कितने लाखों करोड़ों रुपए का 2021 से आज तक का जो विज्ञापन दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। किन मानकों पे दिया गया, किन मानकों का अनदेखी करके इनको विज्ञापन दिया गया, ये सारी बातें जनता के सामने हैं। दूसरी बात, 2021 से आज तक जितना भी विज्ञापन इनको दिया गया उसका डिटेल, उसका डेटा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। ये सूचना विभाग के डीजी के मामा के घर का पैसा नहीं है, बंशीधर तिवारी जी के, जो ये किसी को 2 करोड़ का आरोप और 80 लाख का आरोप और 1 करोड़ का आरोप बांट रहे हैं। ये आपके हमारे हार्ड एंड मनी है, टैक्स पेयर्स का मनी है, एक्सचेकर का पैसा है, ये राज्य सरकार का पैसा है। इसकी डिटेल पब्लिक में आनी चाहिए। और अगर एक और हमारी इनसे प्रश्न और मांग है सरकार से, यदि ये सारे खबर माना कि इनके जैसी जितनी भी भारी ये पत्रिकाएं हैं और इस तरीके के लोगों को अगर किसी मानकों के विपरीत कोई मानक बनाए हैं सूचना विभाग ने देने के लिए, मानकों के विपरीत अगर ये कार्य हुआ है तो वो पैसा, वो सरकारी धन ब्याज सहित रिकवरी होना चाहिए और उत्तराखंड के पत्रकारों में या उत्तराखंड की मैगजीन में या उत्तराखंड के पोर्टल्स में नियमानुसार उनको कटना चाहिए। ये पैसा उत्तराखंड का है, ये पैसा बाहर वालों के लिए और ऐशगा के लिए ये नहीं है। अगला मेरा ये सवाल है और प्रश्न सीधे सीधे सरकार और मुख्यमंत्री जी से है कि अगर कोई नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आपने नियुक्त किया है तो उसका नियुक्ति पत्र आप जनता के बीच में लाएं। उसका नियुक्ति पत्र किस तरीके से आपने जारी किया, उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति, कितनी आप सैलरी देते थे, क्या आपने डिसाइड किया, वो आप पब्लिक के बीच में लाएं। अगर वो गलत है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने आप ही एक 92 फॉलोवर्स वाली एक मोहतरमा है, उनकी अपनी इच्छा करी होगी वो करने की। यदि वो गलत है तो उसके खिलाफ सूचना विभाग को तत्काल मुकदमा लगाना चाहिए उत्तराखंड में, दिल्ली में, जहाँ पे भी उसका लीगल डोमेन बैठता है, और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि उत्तराखंड में किन भारी पत्रिकाओं को 2 लाख या उससे ज़्यादा के कितने और कब कब आरोप और विज्ञापन आदेश प्रदान किए गए 2021 से लेकर आज तक, ये सारे जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। इस पे सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुनने में आ रहा है एक एक मैगजीन को जैसे 3-3, 4-4 करोड़ रुपए बांट दिए, और अगर ऐसे 15 या 20 लोग भी होंगे तो 150 करोड़ रुपए का खेल तो इन्होंने बिना मानक के कर दिया। और ना खबर मानक ना खबर सानक, ऐसी कोई मैगजीन को अगर आप जानते हो तो आप मेरे को बता दें। ऐसी कोई मैगजीन उत्तराखंड में पढ़ी जाती हो, लिखी जाती हो, कहीं पे भी इसका सर्कुलेशन में हो, आप बता दीजिए। ये सवाल आज पत्रकार जगत से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सवाल उत्तराखंड के जो मूल हम लोग हैं, हमारे हार्ड एंड मनी टैक्स पेयर कैसे लूटा गया है उसका सवाल है। और उस सबसे गंभीर बात यह है कि आज उत्तराखंड 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे में डूबा हुआ राज्य है। मैं रिपीट करता हूं, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्तराखंड पे कर्जा है। और इतने कर्जे होने के बाद ये गैर जरूरी, बाहरी, बिना मानकों के आप करोड़ों रुपए के विज्ञापन किसी भी मैगजीन को ये दे रहे हैं, ये सही नहीं है। इनसे रिकवरी होनी चाहिए। और इन सारे विषय पे, इन सारे बिंदुओं पे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फोरम है, बहुत बड़ा एक जाला है, हमने कुछ पॉइंट टच किए हों, ये जब ये गुत्थी खुलेगी तो ये खाली ऐसी हो सकता है 10, 20, 50 मैगजीन या 10, 20, 50 कोई पोर्टल निकल के आ जाए जिनको ना आप लोग जानते होंगे ना उनकी रीच हो।
तो उन सब की बातें, उन सब का जो धनराशि दी गई, उन सबको आरओ दिए गए, वो सारी डिटेल पब्लिक में आनी चाहिए। इस पे व्हाइट पेपर रिलीज होना चाहिए, श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और अपने मत से जो इन्होंने अभी मेरे सुनने में आया है, जैसे पोर्टल्स हैं आप लोग, तो इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। किसी कैटेगरी को बताते हैं कि 20,000 6 महीने की रीच होनी चाहिए, किसी में बताते हैं 10,000 6 महीने की रीच होनी चाहिए, किसी में बताते हैं 3,000 6 महीने की रीच होनी चाहिए। आप ये सारे मानक उत्तराखंड के आम संघर्षशील पत्रकारों के लिए तो हैं, किंतु जो मुख्यमंत्री के नजदीकी होगा, जो डीजी इंफॉर्मेशन के नजदीकी होगा, उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 महीने पहले आप खाली ऑफिस कॉपी छापिए और 5 महीने पहले दिल्ली से कोई भी मैगजीन छापिए, आपको 80-80 लाख 70-70 लाख का एक आरओ और कई करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे।